दोस्तों, अगर आपको यूपी की वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, लगभग 1 साल हो गया या किसी किसी का 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गया है, लेकिन पेंशन नहीं आ रही है। कई लोग कमेंट करके पूछ रहे सर मेरा 2 साल से नहीं आ रहा है, 5 साल हो गई, पेंशन नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है, क्या क्या काम आपको करना है, पूरी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। क्या आपके पेंशन में प्रॉब्लम हो सकती है और क्या आपको काम करना है, कैसे आप फिर से पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। मैंने यहाँ पर लगभग इनको 5-6 साल से पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा था और ये काफ़ी परेशान थी। इनका मैंने पेंशन का पैसा फिर से आना शुरू हो चुका है। एक दादी थी जो कि मेरे पास आई थी और बता रही थी कि मुझे 5-6 साल से पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है। तो मैंने इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और पेंशन का पैसा आना शुरू हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। पेंशन का पैसा जून के महीने में आया हुआ 18 तो उनको 3000 रुपये मिले हुए हैं। इससे पहले भी पेमेंट डाला गया था मार्च में, जो कि रिजेक्टेड हुआ था कि 24,000 हुआ, फिर 12,000। तो इस तरीके से इनका पैसा मार्च से लगभग डलना शुरू हो गया है। कई क्या क्या काम मैंने किए हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको काम करना चाहिए और किस वजह से आपको पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, चाहे वो वृद्धा पेंशन का हो, विधवा पेंशन का हो या दिव्यांग पेंशन का हो। आपको जो बताए जा रहे काम वह आपको काम करने हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इन सभी कामों को करके तुरंत ही पेंशन का पैसा मिल जाता है। थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है, 5 से 6 महीने या साल भर भी लग सकता है, लेकिन आपकी अगर एक बार पेंशन चालू हो जाती है तो आपको कंटिन्यू फिर पेंशन का पैसा मिलता रहेगा। तो आपको क्या काम करना है, तो सबसे पहले आपको यह पता करना है, अगर आपको पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, 1 साल या 2 साल या 5 साल हो चुके हैं, पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको सबसे पहले यह पता करना है कि आपकी पेंशन काटी गई है या नहीं। अगर आपकी पेंशन काट दी गई है तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। आपकी पेंशन काट दी गई है, आप विभाग में जाकर के पता कर सकते हैं, या फिर आप बिना OTP से चेक करें। बिना OTP से अब तो चेक नहीं हो पा रहा, लेकिन आप रीवेरिफिकेशन के कॉलम में चेक करेंगे तो आपका ब्लॉक्ड अगर लिख करके आता है तो आपकी पेंशन काट दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही पता कर लेना है कि आपकी पेंशन काटी गई है या नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर यह कंफर्म कर लेना है कि आपका DBT चालू है या नहीं, क्योंकि अब वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का पैसा DBT के माध्यम से भेजा जाता है। और तीसरा काम आपको यह करना है कि आपको यह कंफर्म कर लेना है कि आपने पेंशन की KYC की है या नहीं, आधार वेरिफिकेशन आपकी पेंशन का हुआ है या नहीं। आप पेंशन पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट है या नहीं। आधार ऑथेंटिकेशन वाला जो स्टेप है वह कंप्लीट है या नहीं, आप लॉगिन करके स्टेटस को चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका आधार वेरीफाई भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अब आपके फॉर्म का स्टेटस भी कंप्लीट होना चाहिए। स्टेटस में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका वीडियो STM लेवल से अप्रूव होना चाहिए, DW समाज कल्याण विभाग से अप्रूव होना चाहिए, PFMS एक्सेप्टेड होना चाहिए और अकाउंट रीवेरिफिकेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। मैं आपको यहाँ पर देखिए एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जिसका फॉर्म कंप्लीट है। ये इसी तरीके के होना चाहिए, सभी अप्रूव होना चाहिए, रीवेरिफिकेशन भी होना चाहिए, PFMS एक्सेप्टेड होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। आधार वेरीफाई भी होना चाहिए, आपके फॉर्म में कंप्लीट होना चाहिए। आपको क्या करना है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं फिर भी पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है तो आपको IGRS पोर्टल यानी कि जन सुनवाई पोर्टल पर एक कंप्लेंट दर्ज करनी है, कंप्लेंट डालनी है कि आपको पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, इतनी साल हो गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, निवासी, मतलब कि पूरी डिटेल्स आपको अपने प्रार्थना पत्र में लिख करके आपको IGRS पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज करनी है, जन सुनवाई पोर्टल पर कंप्लेंट डाली है। अगर आपको नहीं पता है कंप्लेंट कैसे डालनी है तो इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, या आप अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगा कि कैसे आप ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो
बना दूंगा। तो आपको जो है ना कंप्लेन दर्ज करनी है, वहाँ से आपको रिप्लाई आएगा, निस्तारण आपकी शिकायत का किया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी वो या वो बोलेगी या केवाईसी नहीं है या आधार सीडी नहीं है, तो आप दोबारा से फिर से IGRS डालिएगा, फिर से जन सुनवाई पोर्टल पर डालिएगा और लेटर में लिखिएगा कि आपने केवाईसी पहले से ही कंप्लीट है, आधार सीडी भी हो चुका है, यानी कि पूरा फॉर्म कंप्लीट है आपका, कोई भी फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप कंप्लेन के साथ साथ उसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं, जिससे उन्हें पता लग जाए कि हाँ पूरा फॉर्म कंप्लीट है, और फिर से दोबारा से वह चेक करके आपकी शिकायत का निस्तारण करेंगे और बताएंगे कि आपका फॉर्म सही है, लेकिन आपकी जो पेंशन है वह निदेशालय स्तर से पेंडिंग है। इस तरीके का लिख करके आएगा कि निदेशालय स्तर से पेंडिंग है, निदेशालय से आपका पेंशन का पैसा भेजा जाएगा। तब समझिए कि आपका पूरा काम हो चुका है, बस आपको इंतज़ार करना है। वह यह भी बता देते हैं कि निदेशालय स्तर से कब भेजा जाएगा। जैसे कि मैंने लेटर लिखा हुआ था, उन्होंने बताया कि मार्च में भेजा जाएगा। मार्च में पैसा लगा है लेकिन वह रिजेक्ट हो गया, जून में पैसा मिला है। तो ये वहाँ पर यह भी बताया जाएगा कि आपको निदेशालय स्तर से पैसा भेजा जाएगा, तो आपको बस इंतज़ार करना है, और जब भी बजट आपकी पेंशन का आएगा तो आपका पेंशन का पैसा डल जाएगा। आप PFMS पोर्टल पर जाकर के अपना पेमेंट का स्टेटस लगातार चेक करते रहिए। जब भी पेंशन का पैसा भेजा जाता है तब आप अपना पेंशन का स्टेटस चेक करिए कि आपका पेंशन का पैसा लगा है या नहीं लगा है। तो ये काम आपको करने हैं। IGRS पोर्टल पर आपको शिकायत दर्ज करनी है, शिकायत डालनी है, एक बार नहीं है, अगर सुनवाई हो रही है तो 2 बार 3 बार, जब तक आपका लेटर में यह लिख करके नहीं आ जाए कि आपका पेंशन का पैसा निदेशालय स्तर से पेंडिंग है। ठीक है, लेटर में इस तरीके का शब्द निदेशालय स्तर से पेंडिंग है यह लिख करके नहीं आता है, तब तक आप अपना जो भी प्रॉब्लम फॉर्म में उसको सही कर लीजिए। ठीक है, अब आपको निदेशालय स्तर से पेंडिंग है लिख करके आ गया, तो बस आपको इंतजार करना है, और जब भी नेक्स्ट किस्त का पैसा आएगा या आपके पेंशन का बजट आएगा, आपको पेंशन का पैसा ज़रूर मिलेगा। अगर आपका फॉर्म सही होगा, आप पात्र होंगे, तो आपको अपनी पेंशन का पैसा ज़रूर मिलने वाला है, बस आपको इंतज़ार करना है। तो ये सभी काम आपको करने हैं, तभी आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। और एक बार पेंशन आने के बाद, चालू होने के बाद, आपको फिर कंटिन्यू पेंशन का पैसा मिलता रहेगा। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, 5 से 6 महीने या इससे ज़्यादा का भी समय लग सकता है। आप एक बार अगर पेंशन को चालू करा लेते हैं, फिर आपकी लगातार ही पेंशन आती रहेगी। तो यह काम आपको कर लेने हैं। अगर आपको 3 साल या 4 साल या 1 साल से ज़्यादा हो गया, पेंशन नहीं मिल रही है, तो आपको यह काम करने हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।